प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश उगरकर। महाराष्ट्र की राजनीति में भाई साहब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब पलटू राम जो होते हैं ना, पलटू राम के भी रावण है ये लोग। मतलब पलटू राम एक वर्ड है जो बार बार पलटता है। एक गांव का नाम आदमी होता है, राम उसका नाम होता है, जो बार बार पलटता है, उसको पलटू राम बोलते हैं, जिसके ऊपर कॉमिक्स भी निकले थे, मनोज कॉमिक्स में। लेकिन ये तो पलटू राम के भी रावण निकले। ये कितने बार पलटेंगे? बाप रे बाप। अब राज ठाकरे मिल गए एक नाथ शिंदे से। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के केस पे भी पड़ेगा। अब आपको ये बताता हूं कि भाई साहब किस तरह से क्या हुआ और पूरी राजनीति कैसे पलट गई, ये बताता हूं। पहली बात, पहले तो उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे के कहने पे बीजेपी के साथ लगे रहे। फिर आपके भी दिमाग में बात आई होगी कि उद्धव ठाकरे अचानक हिंदुत्व छोड़ के बाला साहब ठाकरे जो बता रहे थे कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ हाथ क्यों मिलाया? ऐसा क्या था? कुर्सी के लिए? इसके पीछे की वजह मैं आपको बता, बहुत पुरानी वजह है। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे और नारायण राणे दोनों को साथ में संभाला, बराबर। राज ठाकरे थोड़े छोटे थे तो ठीक है। और बाद में नारायण राणे को खुद जब सीएम बनने का मौका आया तो बाला साहब ठाकरे ने नारायण राणे को सीएम बनाया, ना कि अपने बेटे उद्धव ठाकरे को। तो रीजन बाला साहब ठाकरे जाने, दुनिया के सामने उन्होंने ये कहा कि नारायण राणे ज्यादा काबिल है। उद्धव ठाकरे को तो चोट लगी, खुद का बाप, सगा बाप ये कहेगा कि भाई तू काबिल नहीं है और साथ में काम करने वाला काबिल है, तो बुरा तो लगेगा। अब वो सीएम भी बने, बाद में बीजेपी के अच्छे खासे मंत्री बन रहे और बीजेपी में काम करते रहे। शिवसेना उन्होंने छोड़ के बीजेपी में गए नारायण राणे। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे को चोट लगी। उन्होंने, जब नीतीश राणे कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने राजनीतिक मुद्दा उठाने के लिए, राजनीतिक मुद्दे की दुश्मनी हमारे घर परिवार के लोगों से नहीं, क्योंकि नीतीश राणे की माताजी जो है, आदरणीय उनकी माँ जो है, और नारायण राणे की पत्नी जो है, उनको मारने के लिए एक नौकर भेजा जो जहर मिला के उनको मारने की कोशिश की। अभी ये तो घटिया हरकत है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, प्रोफेशन अपनी जगह पे, पर्सनल फैमिली के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? उसके बाद तो तिल मिलाई जाएंगे बेटे और बाप। उसके बाद से दुश्मनी चालू। तब जाके कहीं ना कहीं जुगाड़बाजी करके इनको मंत्री पद से भी हटाया। बीजेपी जब सरकार जीत रही थी 2019 में, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में सीएम बन रहे थे फडणवीस साहब, तो ना ही इनको डिप्टी सीएम बना रहे थे ना कुछ। 2.5 साल बनने वाले थे, वो एक मंजूर हुआ था, लेकिन उद्धव ठाकरे को 5 साल बनने के लिए पीछे से नारायण राणे ने लोग भेजे थे कि भाई इनको उंगली करो, बीजेपी से अलग करो, ताकि उद्धव ठाकरे खत्म हो जाए। और बाद में उद्धव ठाकरे खत्म हो गए, बीजेपी से अलग हो गए, तो फिर कहानी खत्म। फिर अब उसके बाद की तो सारी कहानी आपको पता है। दिशा सालियान का केस, सुशांत सिंह राजपूत का केस, फिर पालघर का मामला, फिर कोरोना के स्कैम, फिर उसके बाद 100 करोड़ वसूली मामला, मनसुख हिरेन का ये, उसके बाद मीठी नदी का तालाब का, फिर जेनेटियन अंबानी की, इसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, कितने सारे नाम, कितने सारे कांड, कितनी सारी चीजें हुई। नंबर 1 रिपोर्टर अर्नब गोस्वामी को अंदर डाल दिया गया, क्वारंटाइन किया गया। दिशा सालियान के केस को इन्वेस्टिगेट ना हो, पटना के लोगों को, एक आर्मी नेवी ऑफिसर को पीटा गया, कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, उसको हरामखोर बोला गया, पता नहीं कितने सारे अनगिनत चीजें हैं। बोलते रहूंगा तो रात हो जाएगी। हाथ मिलाया राज ठाकरे से बीएमसी इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि जब पैसा ही आ रहा था इनके पास मुंबई का, वो पैसा भी अब बंद हो गया, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन भी हार गए। और राज ठाकरे भी हाथ मिलाया किसको? राज ठाकरे को, जो मराठी मराठी की बात करता है और मराठी इंसान की ही जान लेता है। बाप रे। तो कैसे लोग जीत के देंगे? ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का केस तो चल ही रहा था। ऐसे में अचानक अब राज ठाकरे ने पलटी मार दिया, एकनाथ शिंदे को मिल गया। बताओ कितने बार पलटी मारेंगे? पहले मोदी जी का नाम लेके ये कहते हैं कि मैं मस्जिद बंद करवा दूंगा, मस्जिद में नमाज बंद करवा दूंगा, और नहीं तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा मस्जिद के सामने, उनके आवाज से डबल आवाज में। वो तो आपने किया नहीं। बेकार में मराठी ना बोलने पे बेचारे हमारे हिंदू भाइयों को पीट रहे थे आप, गुजराती मारवाड़ियों को। पीटने का हक किसी ने किसी को नहीं दिया है। मैं जाके अगर मद्रास में जाऊंगा या चेन्नई में जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा, और वहां पे उनकी लैंग्वेज नहीं बोलूंगे तो क्या पीटेंगे मेरे को?
आपका बेटा अगर चला जाता है कहीं तमिलनाडु या कहीं पे, और वहां उनकी लैंग्वेज मुझे मालूम है अमित ठाकरे को नहीं आती है तमिल वामिल, तो वहां अगर जाएगा और नहीं बोलेगा तो क्या उसको पीटेंगे? आपको अच्छा लगेगा? आपने तो मराठी, महाराष्ट्र में जिसको मराठी आदमी है उसको ही आपने अभी सुसाइड, मतलब उसको सुसाइड करने पे आपने मजबूर कर दिया, उसको इतनी पिटाई की आपके लोगों ने। ये कर दिया उद्धव ठाकरे के साथ रह के। मोदी के साथ थे तब बोले कि हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे, सब पलटे पलटी मारते रहते, लेकिन एक भी सीट जीत के नहीं आती इनकी। फिर अब एकनाथ शिंदे को पहले भी मिले थे, अब एकनाथ शिंदे को वापस जाके मिले, लेकिन किस लिए मिले? क्योंकि अब बीएमसी का तो फाइनल हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है, बाकी इलेक्शन को बहुत टाइम है। ये मिले दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के केस के। दिशा सालियान की डेट आने वाली है, आपको मेरे मेन वीडियो पे मैंने लाइव करके बता दिया आपको। अब यह केस सॉल्व करने के लिए मिले हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल से मौका मिला है सीएम बने, अब डिप्टी सीएम बने रहने का। वरना अगर बीजेपी से निकल गए ना एकनाथ शिंदे ने, अगर बीजेपी के साथ दगा किया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।